गुड मॉर्निंग दोस्तों। विद्या ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हमारा जो सेशन चल रहा था वो था राजस्थान के लोक देवता, और हमने लोक देवताओं की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा था। उनमें से हमने पंच पीरों के बारे में अध्ययन किया था। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि पांचों पीरों के नाम क्या थे, कौन थे, उनमें से कौन कौन जो लोक देवता थे वो पंच पीरों में गिने जाते हैं। और हमारी क्लास को शेयर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर शेयर कर दीजिए, यूट्यूब पर। तो आज हम पढ़ते हैं हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी जो है राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। और हमारे प्रसिद्ध लोक देवता है राजस्थान के रामदेव जी। रामदेव जी के मौसेले भाई के रूप में मौसेले भाई जो है वो है हड़बू जी है। और हड़बू जी का उपनाम है। इनको शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में मानते हैं और ये वचन सिद्ध पुरुष के रूप में भी माना जाता है। और हमेशा ये सामाजिक भेदभाव मिटाने के पक्ष में इन्होंने काम किया। गायों की रक्षा के लिए हमेशा इन्होंने बल दिया। और इनका जो जन्म है बुंदेल नागौर में हुआ था। और इनकी माता जो थी, इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था। इनके जो पिता थे महाराज साकला, इनके पिता थे। कई जनश्रुति में महाराज साकला के हड़बू जी सहित 6 पुत्र थे। उन 6 पुत्रों में एक पुत्र थे जो वो थे हमारे हड़बू जी थे। और महाराज साकला की जब मृत्यु हो जाती है, इनके पिता की जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद ये हरबम जाल गांव में आ जाते हैं, जो कि हमारे फलोदी जिले में आता है। फलोदी पहले जोधपुर जिले में आता था। और इनके जो गुरु थे बालीनाथ जी महाराज। और इनका जो प्रमुख स्थान है बेंगटी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जो मंडोर पर अधिकार मेवाड़ का था। और उस समय राव जोधा के काल में मंडोर पर अधिकार किसका था? मेवाड़ का। जब ये राव जोधा हड़बू जी के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, तो हड़बू जी ने इनको आशीर्वाद दिया मंडोर जीतने का। और उस आशीर्वाद स्वरूप इन्होंने कटार भेंट की। और मंडोर विजय के बाद राव जोधा जी ने इनको चाकू गांव के पास बावली जागीरी भेंट की। और इनको जो बेंगटी है वो बेंगटी गांव अर्पण किया था। और इनकी जो पूजा मूर्ति के साथ साथ इनकी बैलगाड़ी की भी पूजा की जाती है। इस बैलगाड़ी को सिया कहते हैं और उसको क्या कहते हैं? छकड़ा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुंगू गाय थी, गायों के लिए वो चारा लाते थे। ये इस बैलगाड़ी में ये हड़बू जी जो पुंगू गायों के लिए घास और चारा लाते थे, इसलिए इनकी पूजा बैलगाड़ी की भी की जाती है। और रामदेव जी की जब समाधि लेते हैं रामदेव जी, समाधि लेने के बाद में इन हड़बू जी को दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद इनको राम कटोरा व सोन चिटिया यानी छड़ इनको भेंट की थी समाधि के बाद। इसलिए इन हड़बू जी का जनमानस में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, मान्यता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग इनकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। हमेशा ये गायों की रक्षा, समाज सेवा पर बल दिया था। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले लोक देवता के रूप में। और तो हम अब पढ़ते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया को उज्जवल क्षत्रिय के रूप में माना जाता है। इनका उपनाम है। इनका जन्म जो है
ताकू गांव में हुआ था, जो जोधपुर जिले में है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था और इनका मेला भी इसी दिन लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। इनके पिता जो थे कितु जी, इनकी माता का नाम मायरदे था और इनका जो घोड़ा था, घोड़े का नाम किरण काबरा था। घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा था। आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी बताइए। अच्छा लग रहा है तो यस करिए और जल्दी से जल्दी लाइक का बटन दबा दीजिए। और इनका जो मंदिर है बापणी गांव में है, जो फलोदी जिले में है। और इन्होंने युद्ध जो किया था, भाटियों से युद्ध किया था। जब ये इनकी माता के साथ माता के पुष्कर तीर्थ आ रहे थे, पुष्कर की तीर्थ यात्रा पर जब थे तब रास्ते में इन्होंने पाना गुजरी को अपनी धर्म बहिन बनाया था। और इस पाना गुजरी की गायों को भाटियों द्वारा बंदी बना लिया जाता है। गायों को, उन गायों को छुड़ाने के लिए, अपनी धर्म बहिन पाना गुजरी की गायों की रक्षा के लिए इन्होंने युद्ध किया था और वीरगति हो गए थे, वीरगति को प्राप्त किया था इन्होंने। और हमारे प्रसिद्ध जो इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टोड इनको गुहिल वंश, जो कि मेवाड़ का शासक रहा है, गुहिल वंश हमेशा विश्व का एकमात्र शासक गुहिल वंश जो था, मेवाड़ के वंशों ने हमेशा एक सबसे लंबा चला था। और ये कभी किसी के गुलाम नहीं रहते, हमेशा किसी का अधीन नहीं रहते, हमेशा आज़ाद रहे थे। उनमें से प्रसिद्ध महाराणा प्रताप थे। और उन कर्नल जेम्स टोड ने इनका संबंध जो था गुहिल वंश से बताया था। इनका जो जीवन काल है राव चुंडा के काल में माना जाता है। और इनकी जो रचना है, इनका जो ग्रंथ है, वीर महाप्रकाश के नाम से एक रचना थी। जसदान बिट्ठू ने लिखा था रचना को। हमारे देवराज सर रोज कहते हैं आप शायरी बोलो, तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि किसी ने सच ही कहा है। इस तरह आपको हंसा रहा हूँ, न समझना कोई रिश्ता बना रहा हूँ। इस तरह आपको हंसा रहा हूँ, न समझना कोई रिश्ता बना रहा हूँ। स्वार्थी हूँ मैं, स्वार्थ है मेरा, स्वार्थी हूँ मैं, स्वार्थ है मेरा। बस अपनी आर्थिक के पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ा रहा हूँ मैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।